कोरोना से निपटने के लिए यूं तो पूरी दुनिया में प्रयास चल रहे हैं और तमाम बड़े देश कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल में लगे हैं ताकि दुनिया को इस महामारी से छुटकारा मिल सके। वहीं बागपत में एक धर्मगुरु ने कोरोना पर विजय पाने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया और अन्य त्याग कर कठिन साधना में जुट गया। इस धर्मगुरु ने गुप्त नवरात्र में कोरोना को भगाने का संकल्प लेते हुए अपने सर पर जौ बो लिए हैं। धर्मगुरु का कहना है कि अपनी साधना और तपस्या तब तक जारी रखेंगे जब तक देश को कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बागपत के तित्रोदा गांव में गांव से बाहर माता काली देवी का मंदिर है, जिसके महंत शेरगिरी जी महाराज हैं, जिन्होंने कोरोना को अध्यात्म और साधना के बल पर भगाने का व्रत लिया है। महंत शेरगिरी जी महाराज ने कोरोना काल शुरू होते ही अन्न का त्याग कर दिया और मां काली की साधना में जुट गए। यही नहीं, महंत शेरगिरी जी महाराज ने वर्तमान में चल रहे गुप्त नवरात्र के पहले उपवास पर अपने सर के जौ बो लिए और जो अब अंकुरित होकर महंत शेरगिरी जी महाराज के सर पर लहराने लगे हैं। शेरगिरी जी महाराज के सर पर उगे जौ की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई और दूर दूर से श्रद्धालुगण मंदिर में आने शुरू हो गए हैं। मंदिर में हर वक्त भजन कीर्तन चलता रहता है। महंत शेरगिरी जी महाराज का कहना है कि कोरोना से मुक्ति के लिए वह अपने सर में जौ बोकर काली माता की साधना कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि काली माता के आशीर्वाद से देश को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। मेरा नाम श्री शेरगिरी जी है। मेरे गुरुजी का नाम जालिमगिर जी। शेरगिरी जी, आप महंत हैं यहाँ काली मंदिर में, आपने अपने सर पे जौ उगाए हैं, क्या प्रयोजन है इसका? इसका प्रयोजन ये है कि मैंने ये पहली अब के गुप्त नोट तो मैं पहली बार इसलिए अपने सर पर जो उगाए हैं कि हमारे देश में जो ये आपदा आ रही है कोरोना की, मैं माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे माँ, इतने ये आपके गुप्त नोटते रहें, इतने आप इस कोरोना का भी ख़त्म कर दें। अच्छा, किस दिन आपने अपने सर पे जौ बोए थे? ये हमने अमावस से एक दिन पहले 14 में बोए थे जी। अच्छा, इसका उद्यापन कैसे करेंगे आप? इसका उद्यापन माँ का 14 में ही होगा। मैं संत और भक्तों सहित भंडारा किया जाएगा। महंत के पास आने वाले श्रद्धालुओं को विश्वास है कि महंत की तपस्या जरूर रंग लाएगी। कोरोना के प्रति है जी, कोरोना भगाना इनका कोरोना भगाना और अपने सर पर जौ बोने, इसी का इन्होंने प्रण लिया था कि इसमें कोरोना भाग जाए। अच्छा, इन्होंने कोरोना भगाने के लिए पहले भी कुछ तपस्या की थी, क्या था? 6 महीने पहले इन्होंने करा था जी वो। हाँ, अंत्यागन कर रखा 6 महीने का। हाँ, 6 महीने से अंत्याग किया। हाँ जी, हाँ। और देश को शीघ्र ही कोरोना से निजात मिलेगी। महंत के इस अनोखे कारनामे की चर्चा दूर दूर तक फैल गई है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी कि जो महाराज शेरगिरी जी हमारे यहाँ मंदिर में रह रहे हैं, माँ काली के मंदिर में। हमारा गांव तित्रोदा है और जी इन्होंने अपने सिर पे गुप्त नवरात्रि चली हुई है जी अब, तो इन्होंने गुप्त नवरात्रि में अपने सिर पे जौ बोए हैं और वे जम के काफ़ी बड़े हो रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे देश में इस टाइम कोरोना की बहुत बड़ी आपदा है, इस समय समस्या बहुत बड़ी है, तो इनका ये विचार है और हम सभी का ही विचार ये है, प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि माता रानी इस बीमारी को हमारे देश से जड़मूल ख़त्म हो जानी चाहिए, जिससे सुख शांति, इससे सभी हमारे देश में सुख शांति। सुबह शाम और मंदिर में सुबह शाम यहाँ कीर्तन होती है, आरती वगैरह चलती है जी, पूजा पाठ होती है और महाराज जी का ये 14 को उद्यापन है इसका, और जी 14 में इनका भंडारा वगैरह भी होगा। मामूली विवाद में कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष जमकर घायल हो गए। विवाद की वजह जानवर को बांधने को लेकर बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।
अधीक्षक मऊ श्री सुशील खुले के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी श्री धनंजय मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 21 को थाना घोसी पुलिस व स्वाट टीम प्रथम, स्वाट टीम द्वितीय को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल के क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कि नदवा सराय की ओर से घोसी की तरफ कुछ संदिग्ध व्यक्ति 3 वाहनों पर सवार होकर आ रहे हैं। इस सूचना पर समन्वय स्थापित करते हुए नदवा सराय रोड पर 4 लेन ओवरब्रिज मिर्जाड़ जमालपुर के पास घेराबंदी कर उस वक्त तीनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए 6 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान उस वक्त व्यक्तियों के कब्जे से 2 अदद तमंचा व 2 जिंदा खोखा कारतूस लूट के 34,000 रुपए व 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 12 तारीख को एक घटना हुई थी। एक फिनो बैंक का जो कस्टमर पॉइंट होता है, सीएसपी संचालक था, उसके साथ में लूट की घटना हुई थी। उसका घर वही गांव में पीछे है, बोजी में। वो जाते वक्त खेत से 5-6 लड़के आए थे। उन्होंने उसको तमंचे के बल पे रोक कर उसके गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ जो बैग है उसको लूटा था। उसमें उसके कुछ पैसे भी थे, कुछ सामान अन्य भी था और जो इस बैंक के संबंधित जो फिंगरप्रिंट का मशीन था वो भी था। ये सब चीज़ें इन लोगों ने लूटा था। इस पे काम करने के लिए हमने 4 टीमों को लगाया था। उन टीमों ने इसमें मेहनत करके जो खुलासा किया है उसमें 6 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त वही बोजी के रहने वाले हैं और 4 लोग जो है जो आजमगढ़ में रहते हैं। ये लोग, इनमें से कुछ लोग एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि ये सीएसपी संचालक जो है वो प्रतिदिन जब घर जाता है तो इसके पास कुछ ना कुछ कैश होता है, तो इसको खेत के पास अकेले में देखते हुए उस कैश को लूटा जाए। और इसका प्लान लगभग ये 1 हफ्ते पहले से बना रहे थे। इसमें इन लोगों ने जो प्लान बनाया उसके अनुसार एक व्यक्ति को उन्होंने दुकान के पास इस व्यक्ति को पहचानवाया और ये बताया कि जैसे ये दुकान से निकलता है तो फोन से सूचना दी जाए तो हम खेत से निकलकर उसको लूटेंगे। तो ये बात भी वेरीफाई हुई है। जो फोन से इनके द्वारा सूचना दी गई है वो दोनों नंबर भी हमारे द्वारा निकाले गए हैं और किसने किसको सूचना दी वो सब डिटेल भी केस डायरी में विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। वो सूचना देने के बाद आगे इन सभी अभियुक्तों ने उसको खेत में रोका और रोक के फिर उसके जो बैग है ये सब चीज़ें लूट के लेके गए थे। ये सब चीज़ें इन लोगों से पूछताछ करने के बाद में इन्होंने जहाँ पे पैसे का बांटा, आपस में सभी को जो पैसा बांटा उन्होंने जो मिला था वहाँ पर बरामद भी हुई है। तो इन लोगों से एक लूट में जो थंब स्कैनर गया था जिससे फिंगरप्रिंट स्कैन करते थे वो मिला है। 34,000 रुपये इन लोगों से मिले हैं। 3 गाड़ियाँ जो इस्तेमाल हुई थी इस लूट में आजमगढ़ से यहाँ पे आने तक के लिए और वहाँ इकट्ठा होने के लिए और वहाँ से भागने के लिए, वो तीनों गाड़ियाँ बरामद हुई है। 2 तमंचे इन लोगों से बरामद हुए हैं और जो वादी है उसकी जो बैग गई थी उस बैग के अंदर इसके पैसों के अलावा उसका रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का था वो भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी था और अन्य कागजात थे वो भी इन लोगों से बरामद हुए हैं। जो टीम है उन्होंने इसमें बहुत जल्द, 12 तारीख की घटना थी, बहुत जल्द इसमें लगकर खुलासा किया है। संवेदनशील घटना थी, उनको हमने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की। दरअसल आपको बता दें, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर शिवपुरी निवासी करीमुद्दीन की 8 वर्षीय पुत्री आंगन में खेल रही थी। पड़ोस को ही रहने वाला अरबाज उस पर बुरी नियत रखता था। अरबाज ने इंसानियत की हदें पार करते हुए नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के पास खेलने के बहाने झाड़ियों में ले गया। उसके बाद मासूम बच्ची ने उसका विरोध किया तो आरोपी अरबाज ने हड़बड़ाकर मासूम बच्ची का उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस व एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीमों में रात भर कॉम्बिंग की, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चल सका। सुबह होने पर बच्ची गांव के पास झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को सील कर
पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि तत्काल घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। शेरकोट थाना क्षेत्र में परसों एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था। 363 IPC का अभियोग पंजीकृत था। स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, SPRA, फील्ड यूनिट की टीम, डॉग स्क्वाड द्वारा कॉम्बिंग की गई। शुरुआत में लगा कि चूंकि वहाँ गुलदार या जंगली जानवरों का आमद रफ्त रहती है तो हो सकता है वो जानवर पकड़ के ले जा हो, लेकिन कल पुनः सुबह कॉम्बिंग हुई तो उसकी मृत अवस्था में वो लड़की बरामद हुई। गला घोटा हुआ था उसके दुपट्टे से। पोस्टमार्टम में भी थ्रोटलिंग आई। आसपास के लोगों से, स्थानीय लोगों से, मुखबिरी से पता चला कि पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक जो कि 16 वर्ष का था, वो भी नाबालिग ही है, उसने गलत नियत से लड़की को बहला फुसला करके खेलने के बहाने पास में ही करीब 100-150 मीटर की दूरी पर ले गया था। और जब ग्रामीणों ने ढूंढा कि वो लड़की नहीं मिल रही है तो मस्जिद से ऐलान हुआ कि फला लड़की नहीं मिल रही है, गांव वाले मिल करके ढूंढें। तो इस आवाज़ को उस लड़की ने और अभियुक्त ने, दोनों ने सुना। घबरा करके उसने गला घोट दिया क्योंकि लड़की रो रही थी और कह रही थी कि मैं चल करके सबको बताऊंगी। मस्जिद के ऐलान की आवाज़ सुन करके और लड़की के रोने और ये कहने पर कि मैं सबको बता दूं, उसने दुपट्टे से गले को घोट करके मार डाला। स्थानीय पुलिस ने अपनी मुखबिरी से सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए भी 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया जा रहा है। दरअसल घटना रविवार की सुबह की बताई जा रही है, जब बिहार के चांद निवासी अमित मिश्रा और अजय खरवार दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सवारी छोड़कर वापस लौट रहे थे। ऑटो सवार चंदौली इलिया मोड़ के समीप पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और ऑटो सवार दोनों युवक ट्रक के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मैं ट्रक मौके से फरार हो गया। सुबह तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो दोनों का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ था। तत्काल घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी कि हम लोगों के मोबाइल पे फ़ोन आया, SI सर का, पुलिस का फ़ोन आया तो पुलिस बताया कि जो है कि अमित मिश्रा और आपको पिंकू खरवार का डेथ हो गया है चंदौली हाईवे पे शंकर मोड़ के पास। तो हम लोग मौके पर तुरंत आए तो पुलिस अपना ये हॉस्पिटल में डेड बॉडी ला करके अपना पोस्टमार्टम वगैरह का काम जारी करवाई है, हो रहा है काम। क्या हुआ था, क्या करने आए थे ये चंदौली? ये सवारी छोड़ने रिजर्व आए हुए थे और ट्रक वाला मार दिया। दोनों लोगों का देहांत हो गया सर, ट्रक वाला मार दिया धक्का हाईवे पे। ट्रक वाला पकड़ा गया या भाग गया? नहीं, ट्रक वाला भाग गया सर, ट्रक वाला पकड़ा नहीं गया, ट्रक वाला निकल गया। एक मिनट पीछे लगा यार, वहाँ पीछे लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली कार्रवाई में जुट गई है। गन्ना किसानों की मूल्य वृद्धि की मांग पर एक बार फिर प्रदेश में जोर शोर से उठ रही है। मामला कुशीनगर के गन्ना किसानों का है, जो अपनी ऐच्छिक मांगें न पूरी होने से खासे नाराज दिख रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाटा और रामकोला विधानसभाओं में अपने गन्ने की फसल जलाकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि सरकार खाद का दाम बढ़ा दी, बीज का दाम बढ़ा दी, डीजल का दाम बढ़ा दी, आलू का दाम बढ़ा दी, प्याज का दाम बढ़ा दी, तो गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ा? मैं जब से ये सरकार हुई, ये सरकार पूर्व में
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुखिया थे उसके, तो 325 रुपया कुंटल गन्ने का रेट बढ़ा करके कर दिए। उस समय चीनी का रेट 25 रुपया से लेकर के 30 रुपया था और आज चीनी का कीमत 40 रुपया से लेकर के 45 रुपया है। क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? मैं इसलिए अपने गन्ने को, मैं एक किसान हूँ और अपने गन्ने को इसलिए जला रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुँचे और गन्ने का रेट कम से कम 400 से 450 रुपया कुंटल हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेराम सिंह, मैं हाटा नगर पालिका वार्ड नंबर 17 थरुआडी का अस्थायी निवासी हूँ। आपको बताते चले कि कुशीनगर में गन्ने की खेती को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए जरा रहे हैं कि बताइए जौन बा महंगाई के खर्च चरम सीमा पर पहुँचल बा। ओकरे बाद जौन बा ई गन्ना के रेट माने जब से भाजपा सरकार भर गया तब से 1 रुपया गन्ना के रेट नहीं बढ़ा, नहीं इस पर ताक रहे हैं सब। और क्या बताएं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामानंद सिंह है।